हेलो दोस्त, परसेंटेज का पार्ट 4 देखते हैं। परसेंटेज का पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में क्या देखेंगे? पार्ट 4 में देखेंगे इनिशियल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू में यदि x परसेंट का चेंज हुआ तो फाइनल वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे इनिशियल वैल्यू है 480 में यदि 20% बढ़ाना हुआ, इसको कितने तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो से क्या किस तरह से बढ़ता है। ठीक है, 20% है, 20% को क्या लिखेंगे, ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ये 1/5 होगा। कोई चीज़ 5 है, ये जो है ये नीचे वाला इनिशियल वैल्यू रहता है, इनिशियल रहता है, और ऊपर वाला चेंज रहता है, कितने का चेंज हुआ। ठीक है, ये 20% बढ़ा है, 5 पे 1 बढ़ेगा, कितना होगा 6। पहले जो चीज़ 5 का था 20% बढ़ने से वो 6 का हो गया। 5 का वैल्यू दे रखा है इसमें 480। ठीक है, 5 का वैल्यू 480 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू होगा 5 से डिवाइड कर देंगे इसको तो होगा 9 6। ठीक है, इसका भी क्या होगा, ये 96 गुना है तो ये भी 96 गुना होगा। ठीक है, 6 के 36, 3 9 के 54, 3 57, 576। ठीक है, जब 480 को 20% बढ़ाएंगे रेशियो मेथड से तो ये निकलेगा। दूसरा तरीका देखते हैं डायरेक्ट। देखते हैं। 480 का 20%। दूसरा मेथड में देखते हैं 480 का 20% किस तरह से निकलेगा। 480 का पहले 10% निकालेंगे। 480 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 48 है, तो 10% 48 के बराबर हुआ 480। इसका यदि 20% निकालेंगे तो 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% निकल जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 96। 480 का 20% 96 होता है। कितना हो गया, इसमें ऐड कर देंगे और 480 में 96 ऐड करेंगे तो कितना होगा 576। ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किस तरह से निकलेगा। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखने से पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते किसे हैं ये देखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है ये देखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोई चीज़ ए है, ठीक है, इस पे x% बढ़ाया जाएगा। इस पे यदि x% बढ़ाया जाएगा तो ये फाइनल क्या निकल के आएगा। ठीक है, इस पे x% बढ़ाना है तो x% किस पे बढ़ाएंगे, x% जो बढ़ाएंगे a पर बढ़ाएंगे, 1 गुने x/100। ठीक है, तो a में इतना जो बढ़ेगा ये ऐड होगा तभी फाइनल वैल्यू निकल के आएगा, तो इतना ऐड करेंगे ax/100। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा a यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस x/100। ठीक है, तो क्या बचेगा a 100 प्लस x/100। ये जो निकल गया है यही जो है यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। जैसे कोई चीज़ ए दिया रहेगा, ए में यदि 20% बढ़ाना है, तो क्या बढ़ेगा, ए तो दिया रहेगा, ए में 20% बढ़ाना है, ए गुने 20/100। ठीक है, तो ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 20/100, तो कितना होगा, ये जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसको दो तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 20×5 100, 1/5। एक को यदि 6/5 कर देंगे, 5 कम 5 1 6, 6/5 कर देंगे तो 20% बढ़ के निकल जाएगा। यदि एक को यदि
5 क्या था 1 + 20/100, ठीक है। इसको यदि ए कॉमन 120/100, 120/100 तो क्या होगा, ए को यदि 1.2 गुना करेंगे तो भी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा। यदि फ्रैक्शन में करेंगे तो ये, यदि पॉइंट में करेंगे तो 20% बढ़ के ये आ जाएगा। 20% बढ़ना क्या होता है, यदि 100 है, 100 पे यदि 20% बढ़ा, 20% बढ़ा तो क्या हुआ, 20% बढ़ने का मतलब हुआ कोई चीज़ 5 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का वैल्यू दिया गया है 100, तो ये 20 गुना हो गया, तो 20% बढ़ेगा तो 20 गुना ये भी होगा 120। 100 का 20% 20 होगा तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से यदि 100 को 6/5 करेंगे, 20% बढ़ा के डायरेक्ट लिखना है, तो देखो किस तरह से किया गया है। ए को डायरेक्ट 6/5 कर दिया गया है, ए को डायरेक्ट 6/5 करेंगे तभी 20% निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगले मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लिए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोला है, 480 का 20% बोला है निकालने के लिए, ठीक है। 480 का 20% निकलेगा तो क्या हुआ, 480 गुने 1/1.2 गुना हो जाएगा। 480 गुने 1.2 गुना, ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 576, ठीक है। इसी तरीक़ा से यदि फ्रैक्शन में जाएंगे 480 को 6/5 गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि 1.2 को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 12/10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, इसको डायरेक्ट कर भी सकते हैं, कितना होगा 9 और 6, ये भी 576 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगला पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लिए, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में एक चीज़ और देखते हैं, कोई वस्तु ए है, उस पर यदि 20% बढ़ाना रहेगा तो क्या करेंगे, ए को 6/5 करेंगे, ठीक है। यदि इफ अ वैल्यू increase by 20%, it become 6/5 times और 1/2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति 20% की इंक्रीज होगा, या तो वो 6/5 होगा या 1.2 गुना होगा। ये दोनों जो बात है, ये दोनों इस दोनों को ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ 20% बढ़ा है, वो चीज़ कितना होगा, वो चीज़ होगा 20/100, 1/5, 20/100 पॉइंट में होगा 0.2, ठीक है। तो ये बड़ा है, इतना बड़ा है, ये इस पे इतने का चेंज है, तो ये होगा 6/5, ये जो होगा ये होगा इतने का चेंज है, कितने पे, जो 100 से ज़्यादा होगा वो 100 का परसेंटेज होता है, इसलिए कितने का चेंज होगा, ये चेंज होगा 1.2 का। पिछले बैक में पेज में दिखा गया है, ये दोनों कितने क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो क्या होता है, यदि 10% बढ़ा तो कोई 1/10 होता है, तो कोई चीज़ 10 पे 1 बढ़ा तो 11/10, 1.1। कोई चीज़ 20% बढ़ा तो 1/5, 5 पे 1/6, ये होगा 1.2। कोई चीज़ 30% बढ़ता है, 30% बढ़ने का मतलब 3/10। कोई चीज़ 10 पे 3 बढ़ा मतलब 13, ये कितना हो 1.3। 40% बढ़ेगा, यदि 40% बढ़ेगा, 40% बढ़ने का मतलब क्या होगा, 40% बढ़ने का मतलब होगा 2/5। कोई चीज़ पहले 5 था, 2 बढ़ा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 1.4, ठीक है।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लें। उसके बाद इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू एक और चेंज लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में कन्वर्ट करते हुए। जैसे कोई चीज़ 20% का इंक्रीजमेंट है, ठीक है, कोई चीज़ 20% का इंक्रीजमेंट है, तो पहले वो चीज़ 1/5 फ्रैक्शन में लिखेंगे, रेशियो मेथड से निकालेंगे। इनिशियल वैल्यू 5 होगा और फाइनल 6 होगा, 5 पे 1 बढ़ा, इनिशियल 5 और फाइनल 6, ठीक है। यदि इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे इनिशियल वैल्यू 20% बढ़ाना है, 20% कितने का बढ़ा लेते हैं, इस बार 520 का बढ़ा लेते हैं 20%, ठीक है, निकाल के फाइनल वैल्यू निकालना है, ठीक है, 20% बढ़ा के फाइनल वैल्यू लिखना है। इस पर 20% बढ़ा, 5 से 6 हो गया, 5 का वैल्यू 520 दिया गया है, 5 का वैल्यू 520 दिया गया है, कितना होगा 504, ठीक है, 104 तो 624, 104 गुना होगा ये भी, 6 चौका 24, 2 6, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो होगा ये डायरेक्ट 520 का 20% निकाल देंगे, 5 से कटेगा तो होगा 104, ठीक है। 520 में 20%, 520 में 20% बढ़ा, 20%, 520 का 20% जो होता है 104 होता है, 520 में 104 ऐड होके फाइनल वैल्यू निकल जाएगा, फाइनल वैल्यू जो निकलेगा वो 624 होगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से तीसरा तरीका देख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 520 का 20% निकालना है, तो 20% बढ़ेगा तो मतलब 1.2 गुना होगा, 1.2 गुना होगा, 520 गुने 1.2 गुना, पॉइंट हटा के 0 कटेगा, 12 5 60, 600, 12 24, 624, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लिए। अब देखते हैं इनिशियल वैल्यू बोल रहा था निकालने के लिए, दिया था, और फाइनल वैल्यू बोला था निकालने के लिए। अब इसमें देखते हैं फाइनल वैल्यू दिया रहेगा और इनिशियल वैल्यू देखते हैं कितने तरीक़े से निकल सकता है। इनिशियल वैल्यू का बोलेगा निकालने के लिए 25% एक्स्ट्रा है और ये 475 है, ठीक है। तो पहला तरीका रेशियो सब पे अप्लाई होगा, तो पहला तरीका रेशियो देखते हैं। रेशियो जो होगा 25% बढ़ने का मतलब क्या है, कोई चीज़ 4 था उस पर 1 बढ़ा, ठीक है, पहले कोई चीज़ 4 था 1 बढ़ा तो वो चीज़ 5 हो गया, तो 4 का वैल्यू नहीं दिया गया है, 4 का बोला है निकालने के लिए, 5 का वैल्यू दिया गया है 475, क्या होगा 1 का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 का वैल्यू निकलेगा 5 से डिवाइड होगा तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 का वैल्यू निकलेगा 9 और 5, 9 5 45, 2 5 और 5 25। ये यदि 95 गुना है तो ये भी 95 गुना होगा, कितना होगा 5 चौका 20, 9 चौक 36 और 2 38, 480। फाइनल वैल्यू दिया गया है और इनिशियल बोलेगा तो रेशियो से निकाल लेंगे, रेशियो सही तरीका है। उसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो है वो डायरेक्ट है, एक्स पे 25% बढ़ा है तब जाके 475 निकला है, ठीक है। तो एक्स पे 25% का बढ़ना मतलब क्या आता है, 25% का मतलब 4 पे 1 बढ़ा मतलब 5, तो ये 475 हुआ है। तो x का वैल्यू बोला है निकालने के लिए, x बराबर 475 गुने इस तरफ जाएगा 4/5, कितना होगा, ये होगा 95, 95 चौका 380, ठीक है। दूसरा तरीका देख लिए। तीसरा देखते हैं। तीसरा तरीका जो है वो AB रूल है। AB रूल अगले वीडियो में देखेंगे, इस बार देख लेते हैं, इसमें छोटा सा है, अगले वीडियो में AB रूल सही से देखेंगे। 25% बढ़ा, ठीक है, यदि 25% बढ़ेगा तो 380 का डायरेक्ट निकाल लेंगे, 380 का 25%, यदि इस तरह से इनिशियल दिया रहेगा और फाइनल बोलेगा निकालने के लिए तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं। 25% निकाल लेंगे तो 25 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 होगा 9 चौक 36,
और 5 का 20, 95, 95 बढ़ेगा तो 475, ठीक है। मगर ए बी रूल देखते हैं, ए बी रूल से किस तरह से निकलेगा। ए बी रूल x% का चेंज है रहेगा, तो x% कितना है, 25% का चेंज बोला है और 475, ठीक है। कोई चीज़ 25% बढ़ के 25% बढ़ा तो ये इतना हुआ, तो ये चीज़ कितना घटेगा, जो इतना होगा। ए बी रूल बोलता है यदि यहाँ पे प्लस है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तभी ए बी रूल है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1/4 का बढ़ाना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना का बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ यदि प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा। अंश को नहीं छेड़ेंगे, अंश को सेम लिखेंगे। हर को यदि जोड़ है तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ देंगे, 1/4 1 5, ठीक है। इसको 1/5 माइनस करेंगे, 475 को 1/5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 5 45, ठीक है। 2 5 95, इसमें से 95 माइनस करेंगे, 95 माइनस करने से कितना होगा, 95 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 380, ठीक है। अब माइनस करने से बेटर है इसको डायरेक्ट 475 को 5 पे 1 का कम, 4/5, 95 चौका 380, डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे, ठीक है। ए बी रूल अगले वीडियो में देखेंगे। ए बी रूल बेस्ट तरीका है किसी भी इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल निकालने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।